बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़ीम उल हक़। ख़वातीन व हज़रात, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ख़ुद एतमादी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार नुकसानदेह भी हो सकती है। मुझे याद है मेरे ख़्याल से ये बात है 2008 की। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोफ़ेशनल इंटरव्यू दिया था। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया बड़े ही अच्छे कपड़े पहन कर। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ड्रेस शर्ट पहनी थी, ड्रेस पैंट पहनी थी, और अपने बड़े भाई की बात मानते हुए मैंने उसके ऊपर एक कोट भी पहन लिया था, ब्लेज़र कह लें उसे। मुझे आज तक याद है कि मेरा एक कॉलीग जो इंटरव्यू के बाद मुझे मिला, और एक कॉलीग जो मुझे इंटरव्यू में जाने से पहले मिला, उन दोनों ने मुझे बोला कि यार, ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं? तुम कोट पहनकर इंटरव्यू देने आए हो? मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि जिस तरह के कॉन्फिडेंस से, जिस तरह की खुद एतमादी से मेरे भाई साहब ने मुझे बोला कि भाई तुम ये कपड़े पहनकर जाओ, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं अपने उन दोस्तों की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हुआ। खैर, अपने भाई के सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को देखते हुए वही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और मैं इंटरव्यू देने चला गया। अब मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि मैंने ये सोचना और समझना शुरू कर दिया कि ये लोग जो सवालात कर रहे हैं उनके जवाबात मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं है। किस्सा मुख्तसर, एक बहुत ही बुरा तजुर्बा मेरा, और उस दिन के बाद से मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंटरव्यू देने के मामले में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कभी इंटरव्यू दे ही नहीं पाऊँगा, कभी भी नहीं। और ये मसला कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक रहा। आखिर वजूहात क्या थी? वजूहात दो थी। एक, तैयारी का ना होना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार, इंटरव्यू बस देने चले जाया करो, नेचुरल जाया करो, और जाके बस उनके सवालात के जवाब दे दिया करो। लेकिन आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आपने उसकी तैयारी ही नहीं की होगी तो आप सवालात के जवाब कैसे देंगे? दूसरी गलती, वो मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। मैंने उससे पहले कभी इंटरव्यू दिए ही नहीं थे। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई इंटरव्यू देते रहा करो, उससे तुम्हारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। दोनों अप्रोचेस ठीक हैं। मैं कहता हूँ कि हमें इन दोनों चीज़ों पर चलना चाहिए। हमें इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की तैयारी भी करनी चाहिए, और नंबर दो, हमें वक्तन फ़वक्तन इंटरव्यूज़ देते रहने चाहिए। इसका भी एक फ़ायदा होता है, हमें ये पता चलता रहता है कि हमारी फ़ील्ड में, आपकी फ़ील्ड कुछ भी हो सकती है, आप फाइनेंस के हो सकते हैं, मार्केटिंग के हो सकते हैं, सेल्स के हो सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं। अगर आप इंटरव्यूज़ देते रहेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि फ़ील्ड में क्या क्या काम हो रहे हैं। याद रखिएगा, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप हर चीज़ को आसान ले लें, जैसे कि मैंने लिया था। और मेरे वो दोस्त जो सिर्फ़ एक जीन्स पैंट और टी शर्ट में आए थे, वो ना सिर्फ उस इंटरव्यू में कामयाब हुए बल्कि उनको जॉब भी मिल गई। और मैं जो कोट पैंट शर्ट पहन कर गया था, उस जॉब को नहीं हासिल कर सका। तो करना क्या चाहिए? दोनों चीज़ें, तैयारी भी और लगातार इंटरव्यूज़ भी। तैयारी कैसे करनी चाहिए? इंटरनेट पे जाइए और अपनी जॉब से रिलेटेड
कोई सवालात ढूंढिए और उनको पढ़ लीजिए। याद नहीं, पढ़ लीजिए। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़िए। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी कब शुरू हुई, उस कंपनी का CEO कौन है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी बात जो बिल्कुल सादी सी है, इंटरव्यू देने से घबराएं नहीं। वो आपसे सवालात पूछेंगे, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।